अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मेरा नाम है फरियाल वकार। नाज़रीन, हम लोग बात कर रहे हैं महंगाई के हवाले से कि अवाम जो है वो ओवरऑल हर तरह से जहाँ से भी देख रहे हैं जो शिकायत के अंबार हम तक पहुँचते हैं वो महंगाई से रिलेटेड ही होते हैं। बात अगर कर ली जाए सब्जियों फलों की तो उनकी कीमतें बहुत ज़्यादा हैं, दालों की कीमतें बहुत ज़्यादा हैं, ग्रॉसरी की तमाम चीज़ें इस वक्त अवाम के लिए परेशानी का बायस बन चुकी हैं क्योंकि कीमतें बहुत ज़्यादा हैं। दूसरी जानिब अगर हम बात कर लें कि मटन बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं करते तो मुर्गी के गोश्त से काफ़ी सारे लोगों के घरों का गुजारा चलता रहता है। बहुत सारे रेस्टोरेंट्स, बहुत सारे फूड पॉइंट्स, बहुत सारे मतलब कारोबार ऐसे हैं जो मुर्गी के गोश्त और मुर्गी के अंडों से जो है वो कारोबार चल रहा होता है। अभी मुर्गी की कीमत में भी इस बार अगर बात कर लें तो रवा माह तकरीबन 51 रुपये तक का इजाफा हुआ है फ़ी किलो के हिसाब से। तो अभी जो मुर्गी का रेट है वो क्या चल रहा है, सारिफीन उससे किस तरह से मुतासिर हुए हैं, अवाम उसके बारे में क्या कहती है, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा कारोबार किस तरह से मुतासिर होता है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, गुलशन रावी के इलाके में हम लोग मौजूद हैं और यहाँ पे बात करेंगे सारिफीन से कि किस रेट में उन्हें मुर्गी का गोश्त मिल रहा है। यहाँ एक हमारे साथ शहरी हैं, इनसे पहले पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। 330 रुपये मिल रहे हैं, ये 170 रुपये अंडे मिल रहे हैं। अच्छा। 110 रुपये आलू मिल रहे हैं, 90 रुपये प्याज मिल रहा है। ये हुकूमत आई इसने अवाम को रुला के रख दिया। ऐसी मदीने की रियासत है, ये कहता सब अच्छा है, शाम को टीवी पे आ जाता है कहता सब अच्छा चल रहा है, माशियत तो ठीक हो रही है, यहाँ तो बेड़ा गर्क हुआ है। अच्छा। आदमी मुर्गी तो बड़ी दूर की का प्याज भी नहीं खा सकता, आलू भी नहीं खा सकता। अच्छा, इतनी महंगाई हुई है। मुझे ये बताएं कि मुर्गी का गोश्त तो पहले तो कुछ 2-3 महीने पहले तो सस्ता जा रहा था, अब इस बार बड़ा महंगा हो गया। हाँ, वो कहते हैं ना अब मदीने की रियासत की हुकूमत आ गई है ना, पहले तो कहते थे हमदा रेट निकालता है, अब कौन निकालता है? अब 330 रुपये क्यों हुआ? अब क्यों हुआ है? हर चीज के रेट डबल हो गए हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये मुर्गी से जितनी भी ज़ाहिर है बाकी चीज़ें, दुकानें, रेस्टोरेंट, होटल्स वगैरह, वहाँ पे भी जो चीज़ें मिलेंगी वो भी ज़ाहिर है महंगी मिलेगी। डबल रेट, हर चीज़ का डबल रेट। 800 रुपये की कढ़ाई मिलती है चिकन की, जाके ले। मटन तो खाना बड़ी दूर की बात है ना, वो तो ईद पे खाएगा कोई बड़ी ईद पे। छोटा गोश्त था वो भी 500-600 रुपये किलो हो गया है, हर आदमी की पहुंच से दूर हो गया। इसीलिए तो लोग मुर्गी खा के गुजारा कर लेते थे क्योंकि मटन पहुंच से बहुत दूर था। अब तो आलू नहीं खाए जाते, मुर्गी तो बड़ी दूर की बात हो। 110 रुपये में रहे। चलें जी, यहाँ पे जो दुकानदार है इनसे भी बात करते हैं। आपकी दुकान है? अस्सलाम वालेकुम। क्या रेट है आज? 330 रुपये बचे। 306 नहीं है? नहीं, 330 रुपये ये रेट आया। अच्छा, मुझे बताएं कि ये रेट आपको रोज चेंज हो के आता है? हाँ, डेली। कल क्या था? कल भी यही रेट था, आज भी यही है। यही है। क्या वजह है, इतनी महंगी क्यों हो गई है मुर्गी? मुर्गी कहते शार्ट है। अच्छा। हाँ जी, उसकी वजह से यही रेट चल रहा है। तो आपको भी यही रेट मिला है? हाँ जी। क्या फर्क पड़ता है फिर जब मुर्गी महंगी होती है? तो जो आपसे दुकानदार लेके जाते हैं, कोई किसी का होटल है, किसी का कारोबार है, किसी का कोई बर्गर शार्मे की शॉप है, उनको भी फिर इसी रेट में देते हैं आप? उधर से ले आते हैं, टमाटर मार्केट से वो सस्ता मिलता है, उधर से ले आते हैं। वहाँ कैसे सस्ता मिल जाता है? वो गड्डियाँ लगती हैं उधर, फादम गाड़ियाँ लगता है। हम तो किसी से सप्लाई लेते हैं इधर, हमें थोड़ी सी मुर्गी महंगी मिलती है। अच्छा। हमें जो रेट आता है वो लिस्ट के मुताबिक हम देते हैं। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, तो जब मुर्गी महंगी हुई है तो फिर आपको तो फ़ायदा हो रहा होगा? नहीं, बस कोई नहीं फ़ायदा, सस्ती हो महंगी हो हमें उतना ही फ़ायदा होता है जितना होता है। जिस रुपये में 10-12 रुपये। और देसी मुर्गी का क्या रेट है? देसी मुर्गी जो है 450 रुपये किलो है। अच्छा, यहाँ 330 वो हो गई है। हाँ जी, 100 रुपये का ही फ़र्क रह गया 100 का फर्क। हाँ जी। तो ये हालात हो गए हैं जी, मुर्गी का गोश्त इतना महंगा हो गया, हर रोज़ नए नए रेट सामने आते हैं। और भी सारे फ़ीन हैं यहाँ पे, उनसे भी बात करेंगे। नाज़रीन, एक और यहाँ दुकानदार हैं, इनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या रेट है आज? 320 रुपये। 320 रुपये? साथ वाला तो 330 दे रहा है। नहीं, वो गवर्नमेंट का रेट 320 है। और वो ज़्यादा दे रहा है? वो ज़्यादा दे रहा था। रोज़ ज़्यादा देता है? नहीं, ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं तो अपना लिस्ट रेट बेचता हूँ जो गवर्नमेंट की आती है। गवर्नमेंट की लिस्ट 320 है और आप 320 के किलो के हिसाब से बेच रहे हैं। क्या वजह, इतनी महंगी क्यों हो गई है मुर्गी की? ये पता नहीं, समझ नहीं आ रही क्यों महंगी हो रही है। आपको कोई वजह नहीं बताते सप्लाई वाले? नहीं, कोई वजह नहीं बताते। आपको क्या मिलती है खरीद? खरीद हमें वो लिस्ट रेट ही मिलती है जो सप्लाई फार्मर का होता है, उससे ऊपर 6 रुपये लगाते हैं। अच्छा, चलें 6 रुपये का मार्जिन रखते हैं आप। देसी मुर्गी कितने की है? ये 450-500।
450-500 है। और ब्रायलर की बात कर लें 330-320 तक आ गया है, तो देसी मुर्गी में भी थोड़ा सा ही डिफरेंस रह गया। नाज़रीन, अभी एक होटल में हम लोग मौजूद हैं जहाँ पे नाश्ता भी होता है, दोपहर का खाना भी होता है, शाम का खाना भी होता है। बहुत सारे लोग यहाँ पे खाना खाने आते भी हैं। यहाँ के जो ऑनर हैं इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुर्गी के गोश्त की कीमत बढ़ गई है, तो जब मुर्गी का रेट बढ़ता है तो आपके यहाँ जो मुर्गी से बनाए जाने वाले सालन हैं उनका रेट भी बढ़ता है? रेट तो नहीं बढ़ता, लेकिन ये है कि हम कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं उनके साथ भी। मुर्गी का गोश्त हमें कुछ ऐसा होता है कि जब मुर्गी तेज़ हो जाती है ना तो फिर घरों में कम पकाते हैं लोग। अच्छा। होटलों का ज़्यादा रुख करते हैं। अच्छा। जब मुर्गी कम मिलती है पैसों में तो फिर घर में पकाते हैं, जब तेज़ हो जाता है फिर दुकानदार हमसे लेते हैं लोग। अच्छा, जब आप सस्ता सालन मतलब उसी कीमत पे दे रहे हैं, उसी कीमत में देते हैं। बाहर कीमत बढ़ गई है मुर्गी की, तो लोग शक में नहीं पड़ जाते कि पता नहीं आप उन्हें कौन सा मरा हुआ तो नहीं खिला रहे हैं, पता नहीं सही खिला रहे हैं? शक में पड़ जाते हैं, लेकिन क्या करें, इधर छोटा छोटा गाहक होता है, वो भी हमसे ऐसे बस 50 रुपये 100 रुपये का ऐसे ही लेता है। अगर ज़्यादा उसको करते हैं तो वो कहता है कि नहीं लेता। अभी भी मैं देखिए, आपसे तो हर तरह के लोग खाना खाने आते हैं। जी। कोई मजदूर तबका भी आता है, कोई नौकरी पेशा लोग आ जाते हैं होटल्स में खाना खाने, तो आपके लिए मुश्किल नहीं होती फिर अगर आप कीमत नहीं बढ़ाएंगे तो? मुश्किल तो है, हमारे जो प्रॉफिट है उसमें फिर हमें कमी हो जाती है और बस ऐसे ही बस चलता रहता है। फिर आस्ता अभी कोई खर्चा है ऐसा कि अगर मजीद कीमत बढ़ी तो आप भी रेट तो बढ़ाएंगे? मजीद फिर ज़ाहिर है हम रेट बढ़ाएंगे और क्या करेंगे फिर। हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, हमने भी तो उनके साथ सारा निज़ाम चलाना होता है ना, किराए देने होते हैं, लड़कों को दिहाड़ियाँ वगैरह देनी होती हैं। तो ओवरऑल कारोबार कैसा चल रहा है आपका? कारोबार तो अभी तो ऐसा नहीं है, क्योंकि महंगाई की वजह से कारोबार काफ़ी मुतासिर हो रहे हैं हर तरह के। तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि उस तरह से रश नहीं है जैसे कभी हुआ करता है। तो मज़ीद भी जगह पे जाएंगे और भी लोगों से बात करेंगे। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं और भी लोगों से इस हवाले से पूछेंगे कि मुर्गी का गोश्त और अंडे इस वक्त उनके लिए कितने महंगे हो चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। मुर्गी का रेट 330 रुपये किलो, 320 इस तरह हो रहा है, तो क्या कहेंगी इस हवाले से? ये बहुत महंगा है, लेना छोड़ दिए। लेना छोड़ दिए। क्या पका रहे हैं फिर आजकल? क्या पका रहे हैं? आलू मेथी, आलू गाजर, आलू मूंगी। अच्छा, वो भी कौन सा सस्ता है? आलू की कतरी, मिर्च 100 रुपये किलो, सब्ज़ मिर्च, प्याज मेरा ख्याल 80 रुपये 50 रुपये किलो। और अंडे? अंडे 68। हर चीज़ का रेट ही दुकान पे 170 रुपये दर्जन बता रहे थे अभी। और चीनी 85 रुपये किलो। हर चीज़ कुदरत से जेब से बाहर है। हुकूमत के लिए क्या पैगाम है? हुकूमत के लिए पैगाम है कि खुदा की तरह रहम करें और ताउन करें अवाम से, अवाम के साथ ताउन किया जाए। एक और भी यहाँ पे शहरी हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चिकन का रेट, अंडों का रेट बढ़ गया है, क्या कहेंगे? चिकन का और अंडों के रेट की बात नहीं है मैडम, इस टाइम जो गवर्नमेंट का काम है ना प्राइस को चेक एंड बैलेंस करना, पर गवर्नमेंट जो है वो पूरी की पूरी लगी हुई है नून लीग के पीछे, अपोजिशन के पीछे, कि किसी तरीके से उनको काबू कर लें। इसलिए गवर्नमेंट का चेक एंड बैलेंस है ही नहीं और हर कोई अपनी मनमानी कर रहा है। कोई महंगी बेच रहा है तो उसमें दुकानदार का फॉल्ट नहीं है, उसमें गवर्नमेंट का फॉल्ट है। अच्छा, गवर्नमेंट चेक एंड बैलेंस है ही नहीं। गवर्नमेंट का सिर्फ और सिर्फ काम है अपोजिशन को जो है ना साइड लाइन लगाना है। क्या पैगाम देंगे? मेरा पैगाम गवर्नमेंट के लिए ये है कि अपोजिशन को भी कवर करे, पर चेक एंड बैलेंस, कंट्रोल, मैनेजमेंट वो अपनी बेहतर करें। बिल्कुल ठीक है, मैनेजमेंट को मज़ीद बेहतर करें, चेक एंड बैलेंस को कंट्रोल करें, कीमतें किस तरह से चल रही हैं बाज़ारों में उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस ज़रूरी है। एक ब्रेक पे जाएंगे नाज़रीन और उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। एक और दुकानदार यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताइएगा, डेली बेसिस के ऊपर नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना सब कुछ चल रहा होता है, हर किस्म के लोग आते हैं, तो चिकन की प्राइस जब बढ़ती है तो क्या आपके यहाँ जो डिशेस चिकन से रिलेटेड है ख़ास तौर पे वो भी बढ़ती हैं? जाहिर सी बात है, कॉस्ट रिलेटेड इश्यूज होते हैं काफ़ी ज़्यादा, और चिकन तो मेन डिश है, आपको पता है इसका हर चीज़ में यूज़ होने वाली चीज़ है ये। तो चिकन के साथ साथ अभी तो आजकल ऐसे मसालों के प्राइस भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए, इसलिए जो हम चीज़ों के रेट थोड़े बढ़ाने पड़ते हैं। अभी फ़िलहाल वक्ती तौर पर उन्होंने रेट वही रखे हुए, लेकिन अभी मजबूरी बन के हमें रेट बढ़ाने पड़ेंगे अगर चिकन का रेट नीचे नहीं आता तो। ये क्या आता है ओवरऑल कारोबार के ऊपर आपके? इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा आता है, जो हमारी कॉस्ट है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जो आप समझ सकते हैं कि जो बचत है ना उस चीज़ में वो कम हो जाएगी।
तो इसलिए फिर हमें रेट इंक्रीज़ करने पड़ेंगे और उससे फिर जो है ना कस्टमर वो इफेक्टेड होता है। कस्टमर ये बोलता है कि आपने रेट क्यों बढ़ा दिए। अब आप देखें घी भी महंगा हो गया है, अभी आटा भी महंगा हुआ है, ठीक है, उसके अलावा मसाले इतने सब महंगे हो गए। और सबसे बड़ी चीज़ है चिकन। वो जब चिकन महंगा होता है हर चीज़ की जो आप समझ सकते हैं जो बचत होती है ना वो चिकन से बराबर हो जाती है, इसलिए हमें रेट बढ़ाने पड़ते हैं। हुकूमत के लिए क्या पैगाम है? हम हुकूमत के लिए यही पैगाम देना चाहूँगा कि बड़े सोच के वोट दिया था इमरान खान साहब को, और मैं खुद भी बड़ा सपोर्ट करता हूँ उनको, लेकिन कम से कम गरीबों के बारे में सोचना चाहिए। चाहे हम लोग उनके सपोर्टर्स हैं लेकिन फिर भी गरीबों के बारे में सोचें, और जो भी स्पेशली जो ऐसी चीज़ें जो गरीबों के इस्तेमाल में आती हैं उनको कम करने की कोशिश करें। अच्छा जी, जो चीज़ें गरीबों के इस्तेमाल में आती हैं उनको ख़ास तौर पे कम करने की कोशिश की जाए। यहाँ पीटीआई के जो सपोर्टर्स हैं वो ही हैरान नज़र आ रहे हैं हमें। मुर्गी का रेट इतना ज़्यादा बढ़ गया है, क्या कहेंगे? जी ये तब्दीली वाले जो आके बैठ गए हैं तो इनमें दमखम ही नहीं है, तो इसलिए मुर्गी का रेट बढ़ गया। हर आदमी जो है ना बढ़ गया है, ऊपर चला गया, ना इंतज़ामिया काबू में है ना असम्बली काबू में है, कोई चीज़ काबू में नहीं, इसीलिए हर चीज़ बढ़ गई है। तो कीमतें कैसे काबू में आएंगी फिर? कीमतें इसलिए काबू में आएंगी कि कोई आदमी अल्लाह का बंदा आएगा तो काबू करेगा, जो छितरोल करे लोगों को। पैगाम क्या है हुकूमत के लिए? हुकूमत के लिए पैगाम है कि बंदे की पुत्र बन जाए वो सब ठीक हो जाएगा, नहीं तो मकाफात अमल तो है ही है, गंजे गए हैं तो अब ये भी जा सकते हैं, इनका वही हाल उनसे भी बुरा हाल हो सकता है। अच्छा जी, ये क्योंकि हालात यहाँ पे काफ़ी ख़राब हैं महंगाई के हवाले से, तो आवाम के अंदर गम गुस्सा पाया जाता है। और भी शहरी हैं, उनसे भी बात करें। नाज़रीन, शिकायत लोगों को बहुत सारी हैं, लेकिन अभी हम अगर बात कर रहे हैं मुर्गी के गोश्त की कीमत के हवाले से, तो एक और भी शहरी हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मुर्गी का गोश्त बड़ा महंगा होता जा रहा है और अंडे भी उस लिहाज से महंगे हो रहे हैं, क्या कहेंगे? जी असल में गवर्नमेंट कुछ कंट्रोल नहीं कर रही। गवर्नमेंट अगर कंट्रोल करना चाहे तो करे। पहले भी होता था, गर्मियाँ भी आती थी, सर्दियाँ भी आती थी, कोई कंट्रोल करने वाला था। अब कंट्रोल वाले तो अब मेरा हाल अपनी हुकूमत बचाने के चक्कर में लगे हुए हैं कि हमारी हुकूमत बच जाए, हमारी हुकूमत ना चली जाए। उनको ने सबसे पहले ये हुआ कि जो वो कहते हैं कि जी मुर्गियों का जो खुराक है ना वो बाहर से आती है, मुर्गियों की खुराक बाहर से आएगी तो 40% खुराक महंगी कर दी। कि जब 40% डॉलर की कीमत हम बढ़ा देंगे तो किस चीज़ की कीमत बराबर रहेगी? हर चीज़ की कीमत ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। इतनी अकल तो मेरे हाल हर बंदे को है कि हम अपने करेंसी की वैल्यू कम करेंगे तो हर चीज़ महंगी हो जाएगी। अब ये नई गवर्नमेंट भी नहीं सही कर सकती, ये गवर्नमेंट भी नहीं सही कर सकती। एक बंदे की बेवकूफ़ी दूसरे को भुगतनी पड़ती है। मुझे बताएं कि मुर्गी का गोश्त जो महंगा हुआ है, इससे आवाम को क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, किस किस तरह इफेक्ट होती है? एक गरीब आदमी वो पहले छोटा गोश्त तो पहले नहीं ले सकता था, उसने पढ़ा शुरू किया और मुर्गी वो ले लेता था कि ठीक है, क्योंकि जो बंदे ब्लड प्रेशर के मरीज हैं उनको डॉक्टर तजवीज़ करते हैं कि आप मुर्गी का गोश्त खाएं। अब उन्होंने उसको भी महंगा कर दिया। अब अगर इसको टैक्स की ज़रूरत है तो टैक्स रिड्यूस कर दें, आवाम को कुछ इसमें सहूलत दें। पीछे से अपने कुछ सब दुनिया में जो हुकूमतें होती हैं वो कुछ चीज़ों पे सब्सिडी देते हैं। इन्होंने चाय की सब्सिडी ख़त्म कर दी, पेट्रोल की सब्सिडी ख़त्म कर दी, गैस की सब्सिडी ख़त्म कर दी, बिजली की सब्सिडी ख़त्म कर दी, तो अब तो वहाँ पे और बोझ बन गया। और ये पैसे दे कौन रहा है? जो अमीर आदमी है उसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको तो 2 करोड़ रुपया साल का महीने का आ रहा है, लेकिन एक आदमी जिसकी फिक्स सैलरी 30,000 है, अब वो कैसे पूरा करेगा 30,000 में? अब उसकी खर्चा जो है वो 45,000 हो गया, 40% ऐड करें 45-50,000 हो गया, वो कैसे पूरा करेगा? वो फिर चोरी करेगा। अब इमरान खान की चोरी तो कर नहीं सकता, वो मेरी करेगा, आपकी चोरी करके पूरा करेगा। बिल्कुल। या अपने अखराजात को कम करेगा। अब किस चीज़ पे अखराजात करेगा? तालीम का खर्चा भी बढ़ गया, सुई गैस पानी का खर्चा भी बढ़ गया, खाने का खर्चा भी बढ़ गया, मेडिकल भी इन्होंने बहुत सस्ता कर दिया। पहले से कहते हमने सस्ता कर दिया, तो अब आवाम तो पिसेंगे। आवाम को अगर कोई भी सड़कों पे लेके आएगा तो इनको बट्टे मारेंगे। बिल्कुल ठीक है जी, आवाम के अंदर शदीद गम गुस्सा इस वक्त हम देख रहे हैं और लोगों का यही कहना है कि महंगाई हर तरफ है, किसी एक चीज़ की बात करना मेरे ख्याल से काफ़ी नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ख़रीदने आई हैं कुछ ना कुछ पकाने के लिए, सब्जियां ये वो। चिकन का रेट इस वक्त बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जो पहले खाते थे बच्चे उन्होंने भी छोड़ दिया है कि इतना महंगा है। बच्चों के लिए पास्ता वगैरह बनाते थे, लेकिन अब महंगाई इतनी है कि बच्चों की स्कूलों की फीसें दें या बच्चों को खाने को दें। अब देखें सब्ज़ी इतनी महंगी है,
जो पहले 500 में आ जाती थी वो अब 3000 में आती है सब्जी। बिल्कुल। तो इतनी महंगाई है कि अब गरीब बंदा किराए दे। अब मैं खुद किराए पे रहती हूँ, 15,000 किराया दूँ, फिर 6-7 हज़ार रुपया बिल आ जाता है, और गर्मियों में 10-15 हज़ार बिल आ जाता है। अभी देखें पिछले ये किस्त करवा के मैंने बिल दिया है 10,000, तो अब फिर 10,000 आ जाएगा। फिर गैस का बिल इतना ज़्यादा, हम उतने मतलब पूरा ही नहीं कर सकते। अच्छा, अंडे भी साथ में बढ़ रहे हैं। हाँ, अंडे तो घर में आते होंगे। अंडे भी इतने महंगे हैं, खाने को मतलब तरस जगह हैं बच्चे, अंडे नहीं खा सकते। चीनी इतनी महंगी है, शक्कर गुड़ इतना महंगा, मतलब तकरीबन हर चीज़ महंगी है कि जो हमारे बस से बाहर हो गई है। हुकूमत के लिए क्या पैगाम है? हुकूमत के लिए यही पैगाम है कि कम से कम महंगाई पे कंट्रोल करें, ताकि गरीब बंदा ना अपने किराए बिलों के साथ बच्चों को खाना पूरा कर सके। बिल्कुल ठीक है, बच्चों का खाना इस वक्त जो है वो मुश्किल हो चुका है। उनके बुरी बात है खाना पीना। बिल्कुल। और उससे बढ़ के फिर किराए बिल, इनको हुकूमत को किरायों पे बैन लगाना चाहिए कि इतने मकान का जो है इतना किराया होना चाहिए, वो मनमानी किराए पे आई है। बिल्कुल, मनमाने रेट्स पे किराए भी नहीं होने चाहिए। एक अच्छा पॉइंट है जो आप हाईलाइट कर रही हैं कि इसका भी कोई कंट्रोल होना चाहिए, कोई इसका भी क्राइटेरिया होना चाहिए। हर साल वो मालिक मकान कहता है जी किराए बढ़ा दें, किराए बढ़ा दें। वो ये नहीं सोचता कि किराए कहाँ से देंगे, जब आमदनी नहीं है तो किराया कहाँ से देंगे। बिल्कुल ठीक है जी, हर साल आमदनी तो नहीं बढ़ती, हर साल आमदनी बढ़ना जरूरी नहीं है, लेकिन अखराजात जरूर बढ़ जाते हैं। और भी देखते हैं लोग क्या कहते हैं। और अभी टोरंटो मार्केट में हम लोग आए हैं, यहाँ पे क्योंकि कस्टमर्स की तादाद बहुत ज़्यादा होती है तो यहाँ भी हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। चिकन किस पर्पज़ के लिए, घर के लिए या किसी शॉप? नहीं, मेरी शॉप है मेरी अपनी, तो मैं लेने आता हूँ। मैं चेक करता हूँ यहाँ पे भी, लेकिन रेट बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। क्या रेट है? बहुत महंगाई हुई है यहाँ पे। अच्छा, मुझे बताएं कि अब यहाँ क्योंकि आपको चिकन महंगा मिला है, आपकी किस चीज़ की दुकान है? मेरी फास्ट फूड की दुकान। फास्ट फूड की दुकान है, तो मुझे बताएं कि अब आप भी क्या आज अपने आइटम्स के ऊपर प्राइस बढ़ाएंगे? हम क्या कर सकते हैं, अगर बढ़ाएंगे तो कस्टमर भाग जाएगा पकड़ के। हमने वही रखी हुई हैं, लेकिन हम हुकूमत से अपील करते हैं कि थोड़ी बहुत राहत करे हमें दे, ताकि हमारा सिलसिला चले, हमें थोड़ी इनकम हो। लेकिन सारी जो इनकम जितना बजट होता है सारा बजट हमारा खत्म हो रहा है, इसमें कॉस्ट ज़्यादा आ रही है। तो अभी आज आपका एक बर्गर कितने में तैयार होने वाला है? अब वही रेट होगा, पुराना रेट होगा, क्योंकि रेट नहीं बढ़ा सकते। 120 पर है। अगर रेट बढ़ाएं तो जाहिर है कस्टमर जो है, लेकिन अगर मुर्गी महंगी हुई है, रेट उतना ही है, तो क्या कस्टमर इस शक में नहीं पड़ता कि पता नहीं आप हमें कौन सा चिकन खिला रहे हैं? नहीं, हम बेफिक्र होकर खाए, क्योंकि सब कुछ फ्रेश मिलता है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे सब कुछ फ्रेश मिलता है, इनका ये कहना है। बाकी भी कुछ यहाँ पे लोग होंगे, उनसे भी पूछें। अंकल, आपसे पूछना चाहूँगी, चिकन की कीमत जिस तरह दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, क्या कहेंगे इस हवाले से? मैं इसके मतलब तो यही कहूँगा कि अवामन नास का जो हाल है वो बेहाल है, उसका कोई हाल पुरसा नहीं है। इसलिए कि हमारी गवर्नमेंट को ये चाहिए कि इस पर नज़र रखे, और नज़र रख के अवामन नास का ख्याल किया जाए। अगर अवामन नास का गवर्नमेंट ख्याल नहीं करती तो हम अल्लाह के हजूर दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह हमारी गवर्नमेंट को नेक हिदायत दे। बिल्कुल आमीन। तो चिकन का एक गरीब आदमी के पास गोश्त खाने को चिकन ही है, जो वो भी इसके ज़िम्मे से निकल गया, और हम लोग बिल जेब में डाल के फिर रहे हैं कि बिल कैसे जमा होगा, चिकन खाएं या बिल जमा कराएं। बिल्कुल, ये जो मामला है ये ठीक नहीं है। इसलिए आप एक ऐसी जगह पर खड़े हैं, किसी से भी पूछ लें तो यहाँ पे हर बंदा जो है ना वो एक मुआज बना हुआ है। बिल्कुल। उसको हेलो करने की ज़रूरत है, तो उसकी बत्ती को आग लग जाएगी, वो फट जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है, लोगों के अंदर गमो गुस्सा बहुत ज़्यादा है, लोग बड़े परेशान हैं, और आवाम से के जो शिकवे हैं हुकूमत से आवाम के, वो भी बहुत ज़्यादा है। महंगाई से रिलेटेड इस वक्त आवाम सबसे ज़्यादा तो सिर्फ ये चिकन ही नहीं है, हर चीज़ ही है, हर चीज़ ही है, हर चीज़ का आलम है। और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अब हमारी गवर्नमेंट ने डॉक्टर फरदौस साहबा को ये इतलात और नशरियात पर आप पर मुसल्लत कर दिया है, तो वो तो आपसे भी बड़ी है। तो अल्लाह ही उन्हें भी हिदायत दे दे और कुछ ना कुछ वही कर गुजरे। बिल्कुल ठीक है जी। लोगों के अंदर जो जज्बात हैं सारे, वो बाहर जब आते हैं तो सिर्फ एक सबसे कॉमन जो चीज़ है महंगाई, वो सबका मसला इस वक्त बनी हुई है। बिजली, पानी, गैस, सब्जी, दालें, गोश्त, रोटी, चीनी, हर चीज़ लोगों की पहुंच से दूर दिखाई दे रही है। अच्छा, एक और यहाँ पे शहरी हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या लेके जा रहे हैं आप, क्या खरीदा है? मैंने मास्क खरीदा है और गर्दनें हैं और
दिल है, ये लेके जा रहा हूँ मैं। तो ये क्या करना है आपने? मैं ये रेडी पे लगाता हूँ, फ्राई का काम मेरा। अच्छा, मुझे बताएं कि कितना जो है वो कीमत है, किस हिसाब से मिला आपको? मैं पहले ले जाता था तकरीबन 15 दिन पहले 170 रुपये 80 रुपये दिल लेके आता था, और अब 240 रुपये मिला है। और गर्दन में 70 रुपये लेता था, अब मुझे 120 रुपये मिली गर्दन। ठीक है, अब ये आप ये बताएं कि हम लोग कैसे कमाएं और क्या कमाएं। कस्टमर कहता है हमें पुराने रेट पर दें आप, ठीक है ना। अब हमें तकरीबन 17-18 रुपये की गर्दन पड़ी है, फ्राई करके मसाला लगा के 20 रुपये की पड़ेगी, हम कितने की बेचेंगे, ठीक है ना। और बहरहाल मार्केट रेट बहुत हाई लेवल जा रहा है इस वक्त, ठीक है। और विंस में जाता था 170 जाता था, 240 रुपये विंस का रेट हुआ है। तो आप भी कीमत बढ़ाएंगे अब चीज़ों की? अगर मैं कस्टमर बढ़ाता हूँ तो कस्टमर चला जाता आगे। तो हम लोग बताएं आप क्या कमाएं क्या खाएं। अब हुकूमत कुछ नहीं देखती है आवाम की तरफ, ना कीमत की तरफ देखती है, सिर्फ उसे अपने पेट की खातिर, अपने पेट की उसे पड़ी हुई है कि रातों रात अमीर हो जाए बस। क्या पैगाम देंगे आप हुकूमत को? हुकूमत तो हम ये कहते हैं कि चुप करके इज्जत से ना अपनी सीट छोड़ दें और अल्लाह हाफिज़ कह के चले जाएँ बस। हम तो ये कहते हैं, हम भूखे मर गए हैं, ठीक है। और 2 वक्त की रोटी कमानी हमारे लिए बहुत मुश्किल हुई है। 2 वक्त की रोटी कमानी मुश्किल हो चुकी है। चिकन से बहुत सारे लोगों का कारोबार वाबस्ता है, बहुत सारे लोग हैं। 10 रुपये जिंदा मुर्गी उतार रही है अब, ठीक है। अब 320 रुपये गोश्त जा रहा है, ठीक है। अब माड़ा बंदा किलो गोश्त खाया तो जिसके 10 बरात होंगे वो क्या खाएगा किलो गोश्त में? बिल्कुल ठीक है जी। लोगों के घरों में चिकन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता था, वो कम हो रहा है। दुकानों के ऊपर, रेस्टोरेंट के ऊपर, रेडियो के ऊपर, फास्ट फूड के ठेलों के ऊपर भी प्रॉब्लम इस वक्त दिखाई दे रही है लोगों को, क्योंकि कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। और ये लोग अगर अपने प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ाएंगे तो इनका कस्टमर ख़राब होगा। तो इस तरह से पूरी एक चेन डिस्टर्ब हो चुकी है इस वक्त। आप चिकन कमर्शियल यूज़ के लिए लेके जा रहे हैं? क्या फास्ट फूड की शॉप है, क्या है? हाँ जी, फास्ट फूड की शॉप, तो फ्राई करके बेचते हैं। अच्छा, क्या कीमत मिली है आज? 340 रुपये साफ़ी गोश्त। पहले कितना था? पहले था 260। आज महंगाई ज़्यादा हो गई है। हाँ। तो जब ये महंगा हुआ है, आपको ज़ाहिर है कॉस्ट आपकी ज़्यादा हो गई है। हाँ। तो आगे जो आप बेचेंगे कीमत बढ़ाएंगे? नहीं, वही कीमत है। क्यों? गाहक पैसे नहीं खर्च करते, ये बढ़ाते हैं, हम नहीं बढ़ा सकते। तो आपको क्या नुकसान हो रहा है इससे? हमारा मार्जिन कम हो गया। पैगाम क्या देंगे हुकूमत को आप इस हवाले से? ये अपील करेंगे कि ये कुछ कम करें पैसे, कुछ शर्म करें, गरीबों का एहसास करें। गरीबों का एहसास कैसे होगा? आपको क्या लगता है हुकूमत को क्या करना चाहिए? ये महंगाई पे कंट्रोल करना चाहिए, ये कम करना चाहिए। ये चिकन का रेट 200 ठीक है, लेकिन ये 300-350 तो नहीं ना समझ में आता। अच्छा जी, 200 तक तो ठीक है, 300-350 समझ में नहीं आता। एक और शहरी है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताइएगा, चिकन का रेट बढ़ा है, क्या प्रॉब्लम आती है? यहाँ कम का कोई चीज़ हुई है इस पाकिस्तान के अंदर, हर चीज़ जो है वो बढ़ती चली जा रही है, और बगैर किसी कंट्रोल के और बगैर किसी लिमिट के बढ़ती चली जा रही है। आज लेने के लिए हैं उतने पैसे जेब में डाल के आते, पता चल रहा जो नहीं मिल रहे हैं हमें पैसे, वो चीज़ जो। तो अब आप अंदाज़ा खुद कर सकती हैं, आप मार्केट में खड़ी लोगों से पूछा ही होगा आपने, क्या बता रहे हैं बिल्कुल। तो चिकन का रेट बढ़ गया है, अंडों का रेट बढ़ गया है, सब्जियां, दालें, हर चीज़ महंगी है। आप मुझे ये बताएं किस चीज़ का रेट कम हुआ है, सिर्फ वो पॉइंट आउट करें। किसी चीज़ का रेट कम नहीं हुआ। पैगाम क्या देंगे आप हुकूमत को? क्या पैगाम देंगे? हुकूमत को सिर्फ इतना करेंगे, कुछ बस इतना ही, सिर्फ इतना ही कि वो। अच्छा जी, अवाम के अंदर गम और गुस्सा शदीद है। आप देख रहे हैं, आप चिकन का रेट ज़्यादा होने से क्या प्रॉब्लम हुई? परेशानी है, यही है, गरीब बंदा कहाँ से खाएगा। ये PTI एजेंसी है, उन्होंने तंग करा हुआ है, महंगाई पे महंगाई करे जा रहे हैं। गरीब बंदा रह जी नहीं सकता, कैसे जिएगा ये बताया मुझे। यही है, गरीब बंदा मरेगा। इमरान खान साहब तो सुकून करके बैठे हुए हैं, वो तो कह हमने तो महंगाई करनी है, वो खाएंगे या अवाम मरेगी। उन्होंने कहा था अवाम मरती है तो मर जाए। अच्छा, तो कोई टेंशन नहीं है। आप चिकन घर के लिए लेके जा रहे हैं? जी नहीं, मेरा काम है टिक्के कबाबों का। तो कितना, क्या प्राइस मिली है? 350 रुपये में बोटी मिली है, कान बोटी एजेंसी होती है, बल्ला जिसे बोलते हैं। तो आप भी आगे कीमत बढ़ाएंगे अब? नहीं, क्या बढ़ाएंगे, गाहक लेगा नहीं हमारे से। गाहकेगा आप महंगा कर रहे हैं, आप हमारी दुकानदारी, गरीब बंदा है कहाँ से जिएगा। मकान किराए के हैं, रोटी कहाँ से गरीब बंदा खाएगा। जो से घर पे 2 बर्तन चीज़ें लेके जानी होती है वो भी नहीं मिलेगी। एक सीख टिक्के की कितनी की पड़ जाती है आपको? इसमें दुकानदारी हो, मेरे तो सबसे हल्का रेट है 25 रुपीज़। इसका कबाब का रेट है, छोटा साइज़ है, तो 20 ग्राम 25 ग्राम का कबाब है, क्या बचेगा उसमें। अब 30 रुपये करेंगे, गाहक ने कहना हमने नहीं लेना है, कहाँ से लेगा वो। बिल्कुल ठीक है। पैगाम क्या है हुकूमत के लिए?
ये हमारा ये है, ये हालात सही करें, इनसे कहें महंगाई कम करें। हर किसी का यही पैगाम है कि महंगाई कम करें। एक ब्रेक पे जाएंगे और उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रखिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। और इस वक्त हम लोग बात कर रहे हैं मुर्गी की कीमत जो बढ़ी है उससे, और अंडों की कीमत बढ़ने से लोगों की ज़िंदगियां किस तरह से मुतासर होती हैं। आमतौर पे दुकानों वाले भी परेशान होते हैं, घरेलू सार्फिन भी परेशान होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मुर्गी का रेट दिन ब दिन बढ़ रहा है, आपको क्या लगता है कि कोई ऐसी चीज़ वैसे तो नहीं है जो सस्ती हो, लेकिन मुर्गी, क्योंकि लोगों के घरों में मटन तो हर कोई अफोर्ड करता नहीं, तो मुर्गी से ज़रा ये कि हर कोई अपने घर में एक गोश्त का भरम पूरा कर लेता था, तो अब क्या करेंगे लोग? जी मैं यहाँ पे 1 किलो चिकन लेने आया था, लेकिन मुर्गी का रेट सुन के मैं बहुत परेशान हो गया, इसलिए मैं ले नहीं सका। इसलिए मैंने उसकी जगह पे मछली ले ली, वो आजकल सस्ती हुई हुई है, तो इस वजह से मुर्गी से सस्ती आजकल मछली है। तो इस 1 किलो मैंने मछली खरीद ली है मुर्गी की जगह पे। इससे अच्छा यही है लोग मछली खा लें। अच्छा, ये बड़ा चिकन का बड़ा परेशानी हुई हुई है, अब हमारी तो पहुंच से बहुत दूर है। हम तो 1 किलो चिकन लेने आए थे, बड़ा परेशान हूँ मैं कि अब कैसे उसको खरीदें। अच्छा, तो आपको ये नहीं लगता कि आपके इस मैसेज के बाद कहीं ऐसा ना हो कि मछली भी महंगी हो जाए? नहीं, मछली महंगी नहीं होगी, क्योंकि अभी तो सीजन चल रहा है, उसका कोई ऐसी बात नहीं है। अभी बड़े रीजनेबल प्राइस पे है मछली। अच्छा। तो लेकिन चिकन से जो है ना, चिकन बड़ा परेशान कर रहा है, बड़ा परेशानी हो रही है लोगों आवाम को। अम्मी ने मुझे 1 किलो चिकन के पैसे दिए थे, वो भी मेरे पूरे नहीं हुए। बहुत महंगा चिकन हो गया, इसको सस्ता होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है जी, चिकन को थोड़ा सा सस्ता होना चाहिए। चिकन से लोगों के कारोबार वाबस्ता है, घरेलू इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है जो मुतासर हो चुका है। यहाँ पे नाज़रीन हम लोग प्रिंटेड मार्केट में मौजूद हैं और कस्टमर्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा होते हैं, तो लोग जितने भी हमें दिखाई दे रहे हैं इस वक्त चिकन खरीदने जो आए हैं वो एक ही बात कर रहे हैं कि चिकन की कीमत को क्या होता जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुर्गी के गोश्त की कीमत बढ़ती जा रही है, क्या बन रहा है? ये मेरे ख्याल से जो पॉलिसी मेकर बैठे हैं उनको देखना चाहिए कि क्या पॉलिसी कर रहे हैं, क्या अवाम के लिए क्या हो रहा है। हमारे वज़ीर आज़म साहब जो ऐलान कर देते हैं जी महंगाई नहीं है, ये अपोजिशन का प्रोपेगेंडा है। आम बंदा अगर कहीं शॉप पर चला जाए, चाहे मुर्गी की है, चाहे सब्ज़ी की है, चाहे ग्रोसरी की है, वहीं से मईशत का पता चल जाता है। जब आप एक अंडा, एक आलू आम गरीब बंदे की एक ग़िज़ा वो रेंज से बाहर हो गई है। जो दर्जन अंडा लेने वाले वो 2 या 3 अंडे लेके गुजारा कर रहे हैं, तो इसके पीछे रह कुछ नहीं जाता। ये इतनी बड़ी रॉकेट साइंस मईशत है ही नहीं है। आप ग्रोसरी की शॉप पर चल जाएँ, सब्ज़ी की शॉप पर चल जाएँ, गोश्त की शॉप पर चले जाएँ, दूध की शॉप, आपको मईशत सामने आ जाएगी। तो मेरे ख्याल से ये टोटली ये जो गवर्नमेंट की ये ना मिसमैनेज पॉलिसीज़ हैं और कुछ नहीं है। तो अवाम इसमें किस तरह से पिस रही है? अवाम आपके सामने, अवाम अपने कर्जे लेके, उधारे लेके इसे गुजारा कर रही है, मकरूज से मकरूज होती जा रही है, गरीब से गरीब तर होता जा रहा है, और यही हो रहा है। अवाम तो कुछ नहीं करते, अवाम तो भीख तो मांगने से रही वो, तो अवाम का ये सूरत हाल है। तो जो गरीब लोग बेचारे मटन अफोर्ड नहीं करते, वो कभी बीफ खा लेते हैं या चिकन से आमतौर पे वो ज़्यादातर गुजारा कर लेते हैं, तो अभी अगर चिकन इसी तरह महंगा होता रहा तो ये तो मटन वाला हिसाब नहीं हो जाएगा? मैं बता रहा हूँ, चिकन तो बड़ी दूर की बात है, अंडे पर रह जाए। आलू अंडे की बात कर ले, चिकन तो उससे ऊपर चला जाता है ना। जो बंदा के अंडे और आलू खरीदने से वो उसकी रेंज से बाहर होता जा रहा है, तो चिकन तो और ज्यादा दूर हो गया ना उससे। मटन तो बड़ी दूर की बात है, वो तो ख्वाब बन गया ना। वो ईद की ईद मटन इकट्ठा करेगा, वो 2 महीने खा लेगा बस। अच्छा, हर कोई कहता है कि जी हमें चीज़ महंगी पड़ रही है इसलिए हम सार्फिन को महंगी दे रहे हैं। सब्जियों की बात कर लें तो सब्जी वाला कहते हैं हमें मंडी से महंगी मिल गई, हमें पीछे से किसान ने महंगी दे दी, हमें पता नहीं कहाँ से महंगी आ गई। गोश्त की बात कर लें तो यहाँ पे भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की तरफ चला जाता है सारा इल्ज़ाम। तो शुरू से ऐसे ही प्रोडक्शन चलती थी, ऐसे ही सिलसिला चलता था, आज कीमतें काबू से इतनी बाहर क्यों हो गई हैं, समझ नहीं आता। नाज़रीन, एक बुजुर्ग शहरी से हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कीमतों के ऊपर किसी तरह से कोई कंट्रोल दिखाई नहीं दे रहा। मुर्गी के गोश्त की कीमत रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है, क्या कहें? अब वो लोगों के अप्रोच से बाहर निकल रही है, परचेजिंग कैपेसिटी बंदे की ख़त्म हो गई। अब दिल करता है खाने को, लेकिन जब इनसे पूछते हैं कि भाई आप ये क्या रेट है, वो कहते हैं जी ये 420 है, ये 540 है, वो फिर बड़ी परेशानी होती है। तो फिर वो बंदा शॉर्टकट मारता है और वो अपनी ज़रूरियात को जो है ना मुख्तर कर लेता है। बिल्कुल। तो हुकूमत के लिए क्या पैगाम है आपके? हुकूमत को क्या पैगाम देंगे आप? हुकूमत को चाहिए कि कंट्रोल करें, और जैसे बाकी मुल्कों के अंदर सारे रेट्स कंट्रोल है, रेट्स खुद बनाए, एनालिसिस करें, हर चीज़ का एनालिसिस करके उसके रेट बनाकर उसके ऊपर सख्ती से अमल दरामद करवाए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, अमल दरामद भी यकीनी होना चाहिए। तो चीज़ों के ऊपर कंट्रोल कहीं पे दिखाई नहीं दे रहा। नाज़रीन, हम लोग बात कर रहे हैं मुर्गी के गोश्त की बढ़ती हुई कीमत के हवाले से। अवाम उसकी वजह से परेशान है, गम और गुस्सा भी अवाम में पाया जाता है,
मुर्गी के गोश्त की कीमत बढ़ रही है दिन ब दिन, ये तो हम जानते हैं, लेकिन बढ़ती क्यों है? क्या मैकेनिज़्म है, क्या प्रोसीजर है जिससे मुर्गी का गोश्त हमारे घरों तक, दुकानों तक पहुंचता है? मेरे साथ इस वक्त मौजूद है मिस्टर तारिक जावेद, सदर है टोरंटो मार्केट के। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपसे ये पूछना चाहेंगे, मुर्गी के गोश्त की कीमत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और दुकानदार अपनी अपनी मर्जी के रेट्स दे रहे हैं, आपके मुताबिक इस वक्त क्या रेट है? देखिए, मुर्गी की कीमत को आप सिर्फ एक मुर्गी की नज़र से ना देखें। मुर्गी एक बहुत बड़ा कंपाउंड है जो मुख्तलिफ चीज़ों से मिल के फिर मुर्गी की शक्ल इख्तियार करता है, और इसमें जो मेजर चीज़ें हैं वो इसका चूज़ा है। अब चूज़ा आज से महीना पहले 10 रुपये का था, आज 61 रुपये का है। इसकी फीड का इसमें बहुत ज़्यादा अमल दखल है। फीड की कीमत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, उसको कोई पूछने वाला नहीं, और अभी आज से 150 रुपये फ़ी बोरी इसमें मज़ीद इजाफा कर दिया गया, और ये 1 साल के दौरान तकरीबन इसमें 30% इजाफा हुआ है इसकी फीड की कीमत में। इसी तरह बिजली की कीमतें हैं, दूसरी चीज़ें हैं, स्कूलों की फीसें हैं, वो सारे खर्चे जब मिल मिला के मुर्गी के ऊपर पड़ते हैं तो जो मुर्गी का कारोबार करने वाला ज़ाहिर है उसने भी वहीं से कमा के देना है। जब सारी चीज़ें ये असर करती हैं, उसका रेट का असर इस मुर्गी के रेट पे पड़ता है, तो मुर्गी इस तरह महंगी होती जाती है। और इसमें किसी भी दुकानदार के कोई नजायज़ प्रॉफिट का चक्कर नहीं है। दुकानदार अपनी मर्जी से रेट नहीं बढ़ाता, बल्कि जैसे जैसे इसकी सप्लाई और डिमांड बढ़ती है इसका रेट बढ़ना चाहिए। अच्छा, मतलब कॉस्ट एक पूरी जो प्रोडक्शन की निकलती है, जो पूरा प्रोसीजर जहाँ से शुरू होता है, आप वहाँ से बात करें तो वो तो सबके लिए फिर सेम होना चाहिए। किसी दुकान के ऊपर 320, किसी दुकान के ऊपर 330, ये लोग कैसे कर लेते हैं? हाँ, नहीं, वो देखिए, जैसे फलों में, सब्जियों में, हर चीज़ में क्वालिटी होती है, इसमें भी मुख्तलिफ स्टैंडर्ड्स हैं। छोटी मुर्गी है, बड़ी मुर्गी है, और फिर उसके बाद उसकी इन्वायरमेंट है, मुर्गी दुकान की जो दुकान की इन्वायरमेंट है कि वो छोटा सा फट्टा है या उसके पर हेड चार्जेस के हैं, तो इस तरह सारी चीज़ें मिल के इस डिफरेंस का बायस बनती हैं। अच्छा, तो ये मुझे बताएं कि अभी इस वक्त जो सिस्टम चल रहा है, मंडियाँ लाहौर के अंदर बेसिक 2 हैं, मंडी का रुझान इस वक्त क्या है? जी, मंडी आज तकरीबन 1.5 महीने बाद थोड़ा डाउन गई है, और मेरा ख्याल है शायद थोड़ा सा रेट में इसमें डिफरेंस आ जाए और कमी की तरफ थोड़ा सा चल निकले। लेकिन अभी क्योंकि वेदर चेंज हो रहा है, इसमें बीमारी भी आती है, उसकी वजह से प्रोडक्शन में कमी भी आती है, शादियों का सीज़न भी चल रहा है, और दूसरे नंबर पे ये जो मुर्गी का रेट चल रहा है, ये कोई बाकी चीज़ों की मुनासबत से अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है। हम सिर्फ मुर्गी को देखते हैं 10 साल पहले वाला रेट, लेकिन सब्जियों, दालों, मटन और बीफ के साथ इसका कंपैरिजन नहीं करते। तो लोगों को अब ऐसा सा जैसे हालात बनते हैं, जैसे इसकी कास्ट होती जा रही है, इसको इस रेट पे खाने की आदत डालनी पड़ेगी। अच्छा, जैसे कि बाकी सारी चीज़ें इस वक्त लोगों की पहुंच से दूर हैं, तो आदत डालने की मुर्गी भी आपकी पहुंच से दूर होती जाएगी। मैडम, इसमें जो इस 15-20 दिनों में एक बड़ी वजह देखने में आई ना कि मुर्गी की फ़रोख्त में अचानक बहुत इजाफा हुआ है, और जो अपने तौर पे हमने पता किया तो लोग कोरोना से बचने की खातर, क्योंकि ये इम्यूनिटी बढ़ाती है, उसकी खातिर भी लोगों ने बहुत ज़्यादा खानी शुरू कर दी कि इसकी इम्यूनिटी फौरी तौर पे बढ़ती है, तो कोरोना, तो वो भी वजह एक बनी है इसका रेट। अच्छा, सप्लाई कम हुई हुई है आपके मुताबिक? सप्लाई भी कम है, पिछले दिनों में नुकसान बहुत ज़्यादा हुए फार्मर को, उस वक्त गवर्नमेंट ने साथ नहीं दिया। सारे लोग कहते रहे कि ये मुर्गी आइंदा नहीं मिलेगी। इसी तरह अंडे भी तेज़ हुए हैं, तो लेकिन ये आस्ता आस्ता अपनी सत्ता पे आ जाएगी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अंडों के साथ साथ मुर्गी, जैसे आपने कहा, दोनों चीज़ें तेज़ हैं इस वक्त और लोगों को आदत डालनी होगी। मुझे बताइएगा कि एक जो दुकानदार कहता है कि जी हम किसी से सप्लाई लेते हैं, एक दुकानदार ऐसे हैं कि जो कहते हैं कि हमारे अपने फार्म्स हैं, तो वहाँ पे भी रेट का डिफरेंस है? नहीं, डिफरेंस वाली वजह मुझे मैंने आपको बताई है। जो दुकानदार कहते हैं ना, ये मेरे अपने फार्म हैं, फार्म पे जो आखिर खर्च आता है ना मुर्गी पालने पे, खर्च तो सस्ता वही आता है, सस्ती दे रहे होते हैं। सिर्फ डिफरेंस हुई है। देखें, इसमें एक बड़ी वजह, चंद दुकानदार ऐसे हैं जो सस्ती बेचते हैं, वो कम तोलते हैं। कुछ दुकानदार ऐसे हैं जो छोटी मुर्गी होती है वो सस्ती होती है, 5-7-10 रुपये का फ़र्क होता है, वो सस्ती बेचती हैं। कुछ दुकानदार ऐसे हैं जो होलसेलर हैं, वो मार्जिन कम करके ज़्यादा बेचने की खातिर सस्ती बेचते हैं। बाकी गवर्नमेंट ने इसका रेट मुतय्यन किया हुआ है, इसका प्रॉफिट मुतय्यन है दुकानदार के लिए, उससे ज़्यादा पे कोई बेच नहीं सकता। अच्छा, सब्जियों वाले तो अक्सर शिकायत करते दिखाई देते हैं कि गवर्नमेंट के जो रेट्स हैं वो हमारे खर्च के मुताबिक नहीं है, या हमारा उसमें गुजारा नहीं होता। आपको लगता है कि गवर्नमेंट की तरफ से जो रेट आता है वो आपको हर तरह से सूटेबल होता है? नहीं, ऐसे है कि गवर्नमेंट हमारी मुशावरत से ही रेट इशू करती है रोज़ाना। फार्मर की कमेटी है, ट्रेडर्स की कमेटी है और मार्केट कमेटी है, सब मिल के आपस में बैठ के एक रेट तयन करते हैं उसका, और उसी को मुश्तर किया जाता है। इसलिए हमें ये शिकायत नहीं होती कि रेट ज़्यादा है या कम है। बिल्कुल ठीक है, फिर तो सब्जियों और फलों वालों की भी ये शिकायत दूर करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया तारिक साहब आपके कीमती वक्त के लिए। और नाज़रीन, ये हमारे सामने सिचुएशन है
कि मुर्गी का गोश्त जो है वो महंगा इसलिए होता जा रहा है क्योंकि कुछ सप्लाई भी कम है, डिमांड ज़्यादा है। पिछले दिनों तमाम कारोबार जिस तरह से मुतासिर हुए, मुर्गी का ये फार्मर्स जितने भी हैं उनका कारोबार भी मुतासिर हुआ। इस वक्त कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा पड़ रही है जिसकी वजह से कीमत भी ज़्यादा हो रही है। नाज़रीन, टोरंटो मार्केट के जनरल सेक्रेटरी मिस्टर जावेद इकबाल भी हमारे साथ मौजूद हैं। इनका मौक़िफ़ भी इस हवाले से इम्पोर्टेंट होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुर्गी के गोश्त की कीमत अचानक बढ़ती जा रही है, ये पूरा मैकेनिज़्म कैसे डिसाइड होता है? जी, मैकेनिज़्म तो डिमांड एंड सप्लाई से ही बन रहा होता है और इस वक्त चूँकि डिमांड बहुत ज़्यादा हुई हुई है, शादियाँ लॉकडाउन की हदशात की वजह से सब लोगों ने बहुत करीब शादियाँ रख ली हैं, उस वजह से डिमांड बहुत ज़्यादा हो गया। इम्यूनिटी बूस्टर होने की वजह से मुर्गी को बूस्टर समझा जाता है और है भी, इस वजह से लोग मुर्गी को खा भी ज़्यादा रहे थे और पीछे मुर्गी अपनी एक्चुअल रेट से बहुत डाउन बिक रही थी, इस वजह से भी मुर्गी की डिमांड बढ़ती रही और इस वक्त मार्केट में सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है। अच्छा, घरेलू इस्तेमाल के लिए या कमर्शियल इस्तेमाल के लिए, दुकानों के लिए, रेस्टोरेंट्स के लिए कोई डिफरेंस होता है प्राइसेस का? जी, रिटेल और होलसेल में डिफरेंट तो होता है लेकिन वो इतना बड़ा मेजर नहीं नज़र आ रहा होता, तो डिफरेंस ज़रूर होता है। ठीक है, आपको लगता है कि रेट्स जो हैं वो मुनासिब निकाले जाते हैं हुकूमत की तरफ से? नहीं, हुकूमत की तरफ से जो रेट निकाले जाते हैं उनके ऊपर थोड़ी सी और मेहनत करने की ज़रूरत है। पिछले दिनों तो रेट बेहतर नहीं हो रहा था, लेकिन इस वक्त जो रेट निकल रहे हैं वो गवर्नमेंट के डिमांड के हिसाब से ठीक निकल रहे हैं। ठीक है जी, चिकन के जो इस वक्त रेट्स हैं इनका कहना है कि वो मुनासिब हैं। कॉस्ट को भी देखना होता है, कंज्यूमर को भी देखना होता है और जो उसको प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, फार्मर्स होते हैं, उनको भी देखना होता है। मैं और मेरी टीम आपसे इजाज़त चाहेंगे, लेकिन जाने से पहले यही कहना चाहेंगे हुकूमत से कि मैक्सिमम आवाम के लिए जिस तरह से खाने पीने की चीज़ों के ऊपर रिलीफ जितना हो सके वो दें और आवाम से ये कहेंगे कि थोड़ा सा सब्र और हौसला हमें रखना होगा क्योंकि महंगाई जितनी मर्जी ऊपर है, जाहिर है खाना पीना तो हमें करना ही है, तो हौसले से हमें काम लेना होगा। मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।